कार्डिमल्स को हमेशा के लिए सीक्रेट पैसेज में सील करना चाहिए था, लेकिन वो इस वक्त जमीन पर आजाद घूम रहे हैं। ब्लू सिटी और रेड हॉल मिलकर काम करने जा रहे हैं अपने आप को ब्लैक रीफ के हमलों से बचाने के लिए। The Man in the Red Ruby, Part 1। अब बहुत देर हो चुकी इजाबेल, प्लीज मेरे डैड के बारे में बताओ। पापा, मैं तुम्हें जितनी मालूमात दे सका जरूर दूंगा। ओह, एक मिनट, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा आप नेकलेस से बात कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही है जेसन। शायद तुम्हें ये अजीब लग रहा हो जेसन, मगर ये सच है। मैं डॉक्टर फ्रैंकलिन हूँ, इजाबेल का फादर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग। वो जगह जहाँ मैं रहता हूँ उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इस तरह मैं इजाबेल से राब्ता रख सकता हूँ। हाँ समझ गया, ये कोई ट्रांसमीटर या स्पीकर है ना? और आप दोनों नेकलेस के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ऐसा ही है। मैं अपना जिस्म वहाँ छोड़कर अपनी रूह को इस रूबी में बंद करके आखिरी लड़ाई से बमुश्किल फरार हुआ। चीजें बहुत ज्यादा उलझती जा रही हैं, लेकिन मुझे अब कोई हैरत नहीं हो रही है। रायन, मैं जानता हूँ कि रेड हॉल मुझसे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन अब हमें एक साथ लड़ना होगा। इसलिए कि हमारा दुश्मन एक है। मिलने का गीत जल्दी गाया जा रहा है, देख लेंगे क्या होता है। क्या मतलब? कौन सा गीत? मैं समझा नहीं। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि तुम्हारे फादर इस नेकलेस में हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन ये रियल में वापस आ जाएंगे। वेट अ मिनट, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ क्या? वैसे अगर तुम सोचो तो ये टॉकिंग कार से ज्यादा अजीब नहीं है। अच्छा, तुम यकीन करते हो कि मछली हैं या नहीं? ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए कि ये उनके बारे में क्या जानते हैं। वेट अ मिनट, थैंक्स। मैं बस थोड़ा हैरान हो गया था एविन। मुझे लगता है तुम आगे बहुत हैरान होने वाले हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ डॉक्टर की स्टोरी सुनते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बताने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ जेसन। मैं भी ये सुनना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेस पे ये बात करना हमारे लिए महफूज नहीं होगा। मेरा ख्याल है सब मेरे घर चल सकते हैं। हाँ ये ठीक है। ऑलराइट, सब लोग यहाँ पहुँच गए। इस पर यकीन करना मुश्किल है। थोड़ी देर पहले हम आपस में दुश्मन थे। चलो डॉक्टर फ्रैंकलिन को सुनते हैं, मेरे पास कुछ और सवाल भी है। जरूर होंगे। तुम सब इस गैजेट के थ्रू उनसे बात कर सकते हो। वाह, ये तो होलोग्राम की तरह है। बिल्कुल ठीक, ये गैजेट प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। मैंने इसे इजाबेल से बात करने के लिए इजाद किया था। जब वो रूबी को ट्रांसड्यूसर पर रखती है, तब मैं अपनी यादों और ख्यालात को 3 मुख्तलिफ सिमतों में प्रोजेक्ट कर पाता हूँ। 5 साल पहले हमारा प्लेनेट मैकोपोलिस एक बदतरीन जंग में मसरूफ हो गया था। ब्लू सिटी और रेड हॉल एक दूसरे के मुखालिफ थे और उन्होंने एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाया था। उसका खात्मा नजर नहीं आता था। एक दिन अचानक एक अजनबी शख्स मेरी लैब के बाहर जाहिर हुआ। मैं इसे तब नहीं जानता था, लेकिन वो तुम्हारे पापा थे जेसन। वो बात नहीं कर सकते थे। हकीकत में वो बमुश्किल जिंदा थे। मैं उन्हें अपनी लैब में ले गया और उनके जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन इस दौरान वो मुझे सिर्फ यही बता सके कि इनका नाम प्रोफेसर के है और उनका ताल्लुक जमीन से है। तो मेरे डैड के साथ वो सब कैसे हुआ? उनके जिस्म पर रेडिएशन के असरात नजर आए तो मैं समझा कि जंग में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रॉन लेजर ने स्पेस नेक्सस को नुकसान पहुंचाया था और हमारी दुनियाओं के बीच एक आर्जी रास्ता भी बनाया था। हो सकता है कि प्रोफेसर के इस आर्जी रास्ते से वहाँ पहुँच गए हों। हम दोनों कुछ खतरनाक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। खतरनाक प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? मैं बेजान चीजों में जान डालकर एक अल्टीमेट सोल्जर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। ऑब्जेक्ट्स का मतलब कार? तो कार्डिमल्स इन्वेंट करने वाले शख्स आप हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये कर सकता। मैं दरअसल ह्यूमनाइड और इंसेक्टॉइड तरह के रोबोट्स पर काम कर रहा था। मैं इसकी आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जिसके जरिए रोबोट्स में जान डाली जाती है। तजुर्बा नाकामी पर खत्म हुआ। मैं थक कर हार मानने वाला नहीं था। जब प्रोफेसर ठीक हो गए और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का दोबारा तज्जिया किया, मैं जल्दी समझ गया कि तुम्हारे पापा एक बेहतरीन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने देखा कि असल मसला रीएनिमेशन को फिजिकल मोबिलिटी से मिलाने का है। उन्होंने मेरे काम को फिर से कैलकुलेट करना शुरू किया। हमें एक होस्ट की जरूरत थी जो थके बगैर काम करता रहे, क्योंकि प्रोफेसर के रेस कार ड्राइवर भी थे। उन्होंने रीएनिमेशन कारों को होस्ट बनाकर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। ये काम शदीद मुश्किल था, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसे आसान कर दिया।
और मकार्डिमल्स वजूद में आ गए। उनके बगैर ये नामुमकिन था। दैट्स अमेजिंग। हम मकार्डिमल्स जानते हैं कि हमें प्रोफेसर के ने बनाया, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारे फादर हैं। लगता है किस्मत ने हमें इसीलिए मिलाया है। बिल्कुल, ये हैरत की बात है कि हमें कैसे बनाया गया और हम यहाँ किस तरह पहुँचे, और ये समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हमें एक मिशन की जरूरत है। That's right. तुम्हारे डैड ने हमें क्रिएट किया, तो वो जानते होंगे कि उनका प्लान क्या है। बताओ सन। एक मिनट रुकेंगे सब लोग? मैं यहाँ पर कोई इंचार्ज नहीं लगा हूँ। मतलब जरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, ओके? 3 महीने पहले मैं नॉर्मल किड था और अब कुछ नॉर्मल नहीं, और मैं अपना फ्यूचर ये देख रहा हूँ कि मैं सारी मकार्ड बैटल्स को लीड कर रहा हूँ। पहले डॉक्टर फ्रैंकलिन की पूरी बात सुनते हैं। ये भी ठीक है, तो मकार्डिमल्स को जमीन पे कैसे लाया गया? मैं चाहता हूँ इसका जवाब इज़ाबेल दे। पापा इस बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इसी वजह से उनका पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। शुरू में था, लेकिन बाद में मकार्डिमल्स की पावर देखकर सबको ये समझ आ गया कि इसका हल जंग नहीं है, इसलिए पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। ये हमने इस जगह को पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया था। मेरा मतलब तुम जानते हो। जरा ठहरो तुम। ब्लू सिटी और रेड हॉल के दरमियान बहस चल रही थी। वो रास्ता याद है जिसके बारे में डॉक्टर फ्रैंकलिन ने बताया था? हमें निकोप्लेक्स में शहर बनाने के लिए मकार्डिमल्स की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारे फादर प्रोफेसर के ने इसी रास्ते से इन्हें दूर भेज दिया। प्रोफेसर के मकार्डिमल्स की पावर जानते थे। उन्होंने ऐसा स्टेप इसी वजह से लिया कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। मेरी लैब के नीचे एक सीक्रेट एलिवेटर था जो एक सीक्रेट पैसेज तक ले जाता था। तुम्हारे पापा और मैंने मकार्डिमल्स को इस पैसेज में सील कर दिया था। मोटी दीवारों और मुख्तलिफ लेवल्स की सिक्योरिटी इस वजह से थी ताकि वो गलत हाथों में जाने से बच जाएं। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया था, इसलिए वो हमारी हिफाजत अपनी जिम्मेदारी समझते थे। हाँ, लेकिन